बताना चाहूँगा कि जब मिले उसके बाद फिर बात हुई। इन्होंने कहा कि यहाँ पर 2000 रुपये ठीक ही था उस समय 1994 में, और गुजारा हो जाता था उस समय। 2000 से थोड़ी सैलरी वगैरह कमा लेते थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। तब तक मुझे ये लगता था कि जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, मेरा अलग वो था, मैं क्लीनिंग फोल्डिंग में था और ये फैब्रिक लाइन में थे। तो मैंने इनको एक सलाह दी थी, दिगंबर जी को याद होगा कि मैंने कहा था कि ये काम जो आप कर रहे हो ना दूसरे के लिए 2000 रुपये तनख्वाह में, ये काम आप खुद कर सकते हो। आपको क्लाइंट पता है कि आप कहाँ से माल खरीदते हैं और कहाँ बेचना है, ये सब आपको हुनर आ चुका था, सब कुछ सीख चुके थे। तो मैंने कहा देखो यहाँ ऐसे ही आगे बढ़ा जा सकता है कि अगर हम जो हमने सीखा है उसको हम खुद करने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने खुद भी यही किया था। मैं एक बार फेल हो गया था इस काम में, अपने क्लीनिंग फोल्डिंग में काम। जब मैं नौकरी छोड़ने के बाद काम शुरू किया था तो नहीं चल पाया था। 3-4 महीने मैंने कोशिश करी, फिर वापस गांव भी चला गया, फिर वापस आया, फिर वापस स्टार्ट किया, तो फिर फाइनली हो गया। तो वही मैंने ट्रिक इनको बताई थी कि आप प्रयास करें कि आप खुद चालू करें। और इन्होंने मेरी बात मानी, रिस्क लिया मेरी बात पर, मेरा विश्वास कर लिया। मतलब वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था। हो सकता था कि उसमें बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि नौकरी भी जा सकती थी और काम नहीं चलता तो नौकरी भी गई थी और काम भी गया था। लेकिन जैसे आपने कहा कि मासू देवता की कृपा रही कि इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। जो मैंने बताया था करना तो इनको ही था, नॉलेज इनको था। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि आप जो ये कर रहे हो वो आदमी आप भी कर सकते हो, और आप अपने पास तनख्वाह में आदमी रख दो, आप माल उठाओ बेचो, इतना ही तो करना है। आज बहुत खुशी होती है जब मैं आज इनके गोडाउन में गया। हालांकि एक बार पहले भी गया था, लेकिन बहुत सालों के बाद फिर मैं दोबारा गया। अंधेरी में इनका बहुत ही पॉश इलाका, अंधेरी का पता है आपको, अंधेरी बहुत पॉश इलाका है। उस पॉश इलाके के अंदर इनका एक गोडाउन है। उस गोडाउन के अंदर, जिसको हम गोदाम बोलते हैं, तो जब मैं गया तो मैं हैरान हो गया। इतना फैब्रिक से अलग अलग तरह का जो फैब्रिक है इतना भरा हुआ है कि मैं तो हैरान हो गया। इतना माल जमा करके रखा है, मतलब एक कम से कम एक बड़ा ट्रक मैं कह सकता हूँ, एक से उससे भी ज़्यादा माल उसके अंदर भरा पड़ा होगा। और मजे वाली बात है, उस बिजनेस को इन्होंने इतना आसान कर दिया कि अपने आप तो कहीं डिलीवरी दे रहे हैं, दूसरे कुछ लड़के आ रहे हैं वहाँ से माल उठा रहे हैं, दूसरे जगह ले जा रहे हैं, कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आपने उस बिजनेस को इस 25-30 साल के अंदर इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज सृष्टि फैब्रिक्स के नाम से आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जो कि बहुत अच्छी स्टेब्लिश है और बहुत खुशी होती है। और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, पहले भी किया था, पहले नहीं आ पाया था। इस बार जब आया तो मैंने कहा जरूर जाऊंगा। आपको एक और मैं बधाई देता हूँ सबके सामने कि अभी नया फ्लैट भी खरीदा है। एक पहले तो है ही एक फ्लैट आपने लिया हुआ है विरार के अंदर, एक अभी 9वें माले पर जो है बहुत शानदार 2 BHK का फ्लैट लिया है। और इतना आलीशान फ्लैट लिया है कि मेरे को बहुत खुशी होती है कि हम कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था, और जब हमें जो है किराया देना भी बहुत मुश्किल होता था, और आज आपने जो इतनी प्रॉपर्टी बनाई और गांव तक। और सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ये लगती है कि सिर्फ आपने यहाँ तरक्की नहीं की है, आपने अपने गांव समाज को भी नहीं छोड़ा है, वहाँ से नाता नहीं तोड़ा है। आज भी आप हर सुख में, दुख में, त्योहारों में गाँव जाते हैं और हर गाँव की, खेत की, खलिहान की खबर रखते हैं और सभी परिजनों से बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आपके जो है आज सिर्फ मुंबई में कारोबार नहीं है, आपने इसके अलावा अपने गांव में भी इतना अच्छा आपने लोगों को जो एक मैसेज देने की कोशिश करी कि सिर्फ जो है बाहर जा करके अपना पेट भरना तो आसान है। कई लोग हैं जो शायद हमसे 10 गुना ज़्यादा कमाते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, हमारे जौनसार में होंगे, लेकिन उन्हें अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वो कभी गांव में नहीं जाते। मैंने देखा है देहरादून से भी सालों में कभी एक बार गांव जाना होता है, वो भी मेहमान की तरह जाते हैं। लेकिन हम मुंबई से हर 3 महीने में या 2 महीने के अंदर हम गांव का चक्कर लगाते हैं और लगाते आए हैं। तो ये एक हमारे एक अलग क्वालिटी है, और इसके लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि आपकी वजह से लोगों को प्रेरणा मिलती होगी। अब अगले उसमें मैं बात करूंगा राणा जी की, जिनकी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि तब इनके कोई क्लाइंट आ गए थे। मैं चाहूँगा राणा जी भी इस पर जो हमारा सफ़र है 30 साल का और जो तरक्की है 30 साल की, अब राणा जी का भी पूरा कर देता हूँ अपनी तरफ से। देखिए राणा जी ने एक फ्लैट कब लिया था? पहला फ्लैट आपने 2010 में, और दूसरा कब लिया? 2017। अब तीसरा कब लोगे? तो देखिए कमाल की बात है कि मासूम महाराज की कृपा है कि आप इतनी, मतलब यहाँ की, हालांकि छोटी दुकान नहीं कह सकते, इस इलाके में तो पैर पसारने की जगह है। एक जो वहाँ पर मैं देखता हूँ आपके आगे मैंने देखा था, एक जूस वाला है और एक वो बेचता है वो अपना सैंडविच वगैरह। सैंडविच मेरे ख्याल से कितने बाय कितने में?
तीन फुट जगह है उसके पास, 2.5-3 फुट जगह है, सिर्फ 2.5, उसकी चौड़ाई उस जगह की है 2.5 फुट और ऊंचाई होगी 4 फुट। वहाँ पर वो आदमी लाखों रुपए का धंधा करता है, लाखों रुपए का बिजनेस करता है और वो बहुत पैसे कमाता है। और आपकी तो इतनी बड़ी दुकान इस पॉश इलाके में है और चंदनवाड़ी जहाँ का नाम है। और सामने देखिए, और ये ना एक चीज बताऊँ मैं राणा जी के बारे में, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त है, शिव है तो सभी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है, मासू बारस को बहुत मानते हैं और मानते ही नहीं। आप देखिए ना सामने, इत्तेफाक की बात है, ये इतने बड़े भक्त है कि इनको जगह पता कहाँ मिली है? जगह मिली है, देखिए चंदनवाड़ी हनुमान मंदिर ट्रस्ट। ये मैं इनके दुकान से जरा दरवाजा खोल दूं ताकि साहब नजर आए। ये राणा जी का दरवाजा हमने खोला है और सामने देखिए मंदिर है। दिन भर पूजा पाठ होती है यहाँ पर, कई भक्त आते हैं, हनुमान भक्त आते हैं। तो ये जगह एकदम भगवान जी के सामने है। हनुमान जी की कृपा इनके ऊपर 24 घंटे, जब से दुकान में आते हैं और जब तक चले नहीं जाते तब उसके बाद भी कृपा रहती है। जब ये घर चले जाते हैं, जब ये घर चले जाते हैं तब भी भगवान की कृपा बनी रहती है कि मंदिर सामने ही है, चोरी का डर नहीं है ना, क्योंकि सारे जो हनुमान भक्त है बिल्कुल हनुमान जी है, रघुनाथ जो है हमारे कुल देवता है, उनका सदा आशीर्वाद हमारे ऊपर बना है। तो अब मैं ये चाहूंगा राणा जी कि थोड़ा सा ना विस्तार से, बड़े इत्मीनान से, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार, हमारा व्यापार और ये लंबा सफर जो 30 साल का है, इसके बारे में चाहूंगा कि अब थोड़ा सा इत्मीनान से कहें। हाँ दर्शन भाई, अब इसके बारे में तो अब क्या बताऊं मैं आपको। ये तो समझ लो रघुनाथ का बहुत बड़ा उपकार और आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तीनों के ऊपर। ठीक है, आज लगभग हमारा जो है 94-95 से हमारी जो दोस्ती है, ठीक है, और आज तक और आगे भविष्य तक, जब तक जो है भगवान जो है हमारी जो है उम्र दे रखे, तब तक ये प्यार बना रहेगा। ठीक है, और आशीर्वाद बना रहेगा। और तीनों का ये समझ लो, हम तीनों का क्या, जितने भी हम लोगों से सब जुड़े हैं, हम सब लोगों से जो जुड़े हैं, हमसे जो जुड़े हैं लोग हैं, सबका आशीर्वाद सब पे जो है रघुनाथ का बना रहे। ठीक है, और दोस्ती ये है कि आप इतने सालों से हम जुड़े हैं, तो कभी भी एक रत्ती भर भी जो है एक दूसरे के अंदर कोई भी ऐसा फर्क नहीं आया कि जो है कोई ऊपर है कोई नीचे है। ठीक है, एक थाली में खाने वाले हैं, एक साथ रहने वाले हैं, और आगे भी जो है परमात्मा की कृपा से रघुनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो है हम तीनों का जो है परिवार, कारोबार सब अच्छे से जो है चले, इस रघुनाथ का आशीर्वाद बना रहे। और क्या आगे क्या बोलूं मैं, और है ही सब अच्छा है, परिपूर्ण है सब रघुनाथ की कृपा से जो है। और दर्शन भाई के बारे में क्या बोलूं, वो तो ऐसे है कि दानदाता आदमी बेचारे हर वक्त जो है एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं, और खुले मन के, खुले विचार के इंसान है। ठीक है, जो मन से बोलते हैं वो मन अंदर से भी है। ठीक है, और हर तरीके से जो है हेल्पफुल नेचर इंसान है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। ऐसा नहीं, देखिए ये तभी संभव है जब, क्योंकि आपका खुद का नेचर ऐसा है, और हम तो छोड़िए, हम तो आपके अपने हैं, लेकिन आपसे तो यहाँ का शायद गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम सब लोग आपको इतना प्यार करते हैं, यहाँ भीड़ जमा रहती है। आज थोड़ा सा आपने खाली करके रखी दुकान, क्योंकि हम आने वाले थे, तो आपको लगा हम कंफर्टेबली बात कर पाएंगे, नहीं तो आप तो यहाँ पे तो भरा रहता था, हमें जगह नहीं मिलती है भाई साहब यहाँ पे। और दिन भर सबको चाय पिलाना, कोई सामान खरीदे ना खरीदे, चश्मा ले ना ले, लेकिन चाय उसको जरूर पिलाएंगे। तो ये ईश्वर के, इसलिए जो है ईश्वर देखता है कि भाई इस आदमी का इतना खुला मन है, और इसलिए आपने तरक्की करी है। और सिर्फ इतना नहीं, अब थोड़ा बताना चाहूँगा कि बच्चे पहले, बल्कि भाई के भी आपके पास यहाँ पे रहे हैं, और परिवार के लोग, क्योंकि आपकी जॉइंट फैमिली जैसे हमारी है, तो सबका आना जाना, सबको एक नज़र से देखना, और उनके लिए जितना कर सको गांव, यहाँ से लेके गांव तक आप जो करते हैं, ये बहुत अद्भुत बात है कि आपने उनको यहाँ पढ़ाया कॉन्वेंट स्कूलों में। भाई के बच्चों को भी इन्होंने यहाँ पर लाया था बीच में, और मुझे जहाँ तक ख्याल है, और अपने बच्चे तो अभी शायद मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन में पहुंच चुके हैं आपके। तो कितना बड़ा ये संघर्ष जो है, और आज उसका फल जो हम देख रहे हैं ये हमारे सामने है। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं दिगंबर जी से चाहूँगा कि कोई ऐसी घटना हम तीनों के साथ में, या हमारे इंडिविजुअल इस दोस्ती के 30 साल के दौरान कोई घटी हो, कि थोड़ा लोगों को सुनने में मजा आए, कि ऐसा किस्सा याद आ जाए। राणा जी आप याद कर सकते हैं कोई अद्भुत घटना? देखो, इसको घटना तो नहीं बोल सकते। कई बार ऐसे होता था कि जैसे आप आते थे चीरा बाजार में, तो जाते थे हम, तो पहले सुखी आदमी थे, पहले भी थे, अभी भी शायद थोड़े बहुत है। तो आप हमको लेके जाते थे, कहाँ लेके जाते थे, हमको वो चीजें हमको देखिए तो पता ही नहीं रहता था कि क्या है क्या नहीं। तो उसको घटना नहीं बोल सकते, वो एक आपने उस
उस टाइम हम इस लायक नहीं थे कि भाई आपने हमारे ऊपर बहुत नहीं देखिए, ये भी हम किया है। सबका वो था, हम क्योंकि हमारा एक ध्यान प्यार था, रखा, जैसे राणा जी ने हमारा बताया, ध्यान रखा है। राणा जी ने बताया तो कि हम घटना तो ऐसी हमारे साथ जो घटना घटी है, अच्छी घटी है, बुरी घटना तो कुछ हुआ नहीं नहीं, घटी चाहे है। कुछ हुआ है। मासूमियत की ऐसी कृपा रही कि कभी हमारे अंदर दोस्ती में इतना भी ये नहीं आया कभी। जैसे राणा जी ने आप कहा बड़े कि भाई की तरह डांट भी देते थे कि भाई यहाँ से ऐसे एक गलत थाली में खाना खाने वाले हैं, जैसे राणा जी ने बताया, इसलिए? क्योंकि ये सब चीजें तभी थी क्योंकि अब तीनों के मन बड़े साफ रहे, स्वार्थ नहीं रहा कभी एक दूसरे के नहीं, कभी प्रति, नहीं। कुछ भी नहीं कि मतलब कोई स्वार्थ है। अच्छा, तीनों का बिजनेस बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, जो मेरा है उसके बारे में राणा जी को या दिगंबर जी को कुछ पता नहीं, जो दिगंबर जी ये का बात- उनसे हमारा कोई ये बात मतलब नहीं, और जो राणा जी का वो तो बिल्कुल अलग है। वो तो आप देख ही रहे हैं, आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। हम जब फोटो खिंचवाने आते हैं तो यहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ ना मतलब पीछे कई मॉडल रहते तो उनके साथ मॉडलों के साथ में फोटो आ जाती है। पूरी इंटरनेशनल जो है देश के विदेश के सारे मॉडलों की फोटो चश्मे के साथ लगी हुई है। और आज अच्छा ये लग रहा है कि 2006-7 में आपने बोला भी था मेरे को कि भाई आज तू क्या कर रहा है, इतना मत कर इधर, तो अपने लाइन में आ जा, आपने बोला था। हाँ, एक बार ये भी ऑफर दिया था, बिल्कुल। तो हाँ, मैं नहीं वो भी याद आ गया। मैं इनको एक ही बोला भाई जी मेरे को आपका काम का नॉलेज नहीं है आपके लाइन का, मैं करूंगा तो देर सबर इसमें ही जो भी करूंगा इसमें आगे बढ़ूंगा। मैं आपको याद तो दिलाना आपने चाहता हूँ बताया मेरे को वो कैसे हुआ था। वो उस टाइम की बात है जब मैंने कहा था कि आप जो है ना आप अपना काम स्टार्ट करो, और अगर कुछ भगवान ना करो नहीं चला, और क्योंकि यहाँ से तो नौकरी जानी पक्की है, क्योंकि अब एक तरह से आपने बगावत कर दी कि आपने वही बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो आपके सेठ बोलते हैं यहाँ पे, जो हमारे वो थे जहाँ पे जॉब करते थे। तो मैंने कहा अगर ऐसा हुआ ना तो उतनी जो नौकरी जितने यहाँ ना हुआ मैं कोशिश करूंगा अपने लाइन में दिला दूंगा, ये मैंने कहा था इनको। तो ये कहा था कि मैंने कहा मैंने उसका जो बोला कि मैं करूंगा इसी लाइन में, देर लगेगी लेकिन करूंगा। और आपने जीत पकड़ी कि नहीं मैं यही करूंगा, और अच्छा किया, क्योंकि बोलते हैं आज भगवान दया से आंसू देता है। अपना अपना काम है। वो एक कहावत है ना कि जिसका काम उसको साजे और करे तो डंडा बाजे। तो यानी जो नॉलेज हमारा है जिस लाइन का है तो उसी में कर सकते हैं। देखिए मुंबई में हजारों तरह के बिजनेस है। अब मैं अगर आज मेरा क्लियरिंग फोड़ने का नहीं चल रहा है मान लो, तो मैं दूसरे में नहीं जा सकता सडनली, मेरे को नहीं पता है। तो अपने लाइन में जो शुरू से हमने किया है उसमें हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज होता है। ये समझो मेरे को भी और राणा जी को भी कम से कम 25 साल हो गए एक ही लाइन में, बिल्कुल राणा चश्मे की लाइन में और मैं फेब्रिक की लाइन में। मैं भी एक ही लाइन में हूँ। मैंने कुछ लाइन बदली है क्या बताइए? अब आप बोलोगे कि आपने जो है राजकारण में चले लाइन बदली तो एक बहुत है। बड़ी चलो वो तो उपलब्धि ऐसा है। था कि बुढ़ापे का टाइम पास है और कुछ नहीं, नहीं है, आप- क्योंकि नहीं, आप- अब उत्तराखंड में रहना है तो फिर वहाँ तो वही करना सब पड़ेगा। अच्छी लगती है जो आप कर देना, नहीं देखिए अच्छी क्या लगती है जी, और करना देखिए भी चाहिए। आज का जो मुझे लगा- समाज है हमारे यहाँ जौनसार बावर में, आज विकास नगर में मैं अभी आया था बीच में, देखा तो बच्चों का क्या हाल है, हाँ देखिए नशे में डूबे हुए सब। मैं आपको बता रहा हूँ कि तो उसी में राजनीति दर्शन भाई हम आपका थोड़ा भी आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बिल्कुल नहीं, मैं जो आपको भी हमारे से होगा सब ये बताना चाहता हूँ कि राजनीति में जाने का कोई मतलब नहीं था, ना इरादा था, बिल्कुल न मेरा मन था, ना उसके लिए मैं फिट हूँ। लेकिन ये है कि वो जो चीजें हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए आवाज उठाना ये मेरा एक नेचर रहा है कि जो कहीं गलत हो रहा है, चाहे वो मुंबई में भी हुआ होगा। मैंने मुंबई में कौन सा हमने नेतागिरी करनी थी, मैं लेकिन मुंबई में पड़ा रहा ना, राजनगर सिटी में रहा, अन्ना जी के पास रहा, इधर जो है कई जगह शिवसेना में भी आपने कई बार देखा होगा मैं उनके कार्यक्रम में जाता रहा। इसीलिए शिवसेना ने बाद में मुझे उत्तराखंड में भी स्थापित करने की कोशिश करी, मुझे वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बना के भेजा था। हालांकि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि मुझे लगा कि उत्तराखंड में इसका कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो तब तक आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गई थी। हालांकि मुझे जाने का मन नहीं था, लेकिन सिर्फ चलो वो कोई और जो भी कारण रहे हो उस पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि करते हैं कि आपका लेकिन चीज में कुल आप मिलाकर करें बस। फाइनल बात यह है कि जो असली बात है, सुकून वाली बात है कि हम आज ईश्वर कृपा से आज 30 साल के बाद भी सामने बैठे, आमने सामने बैठे, और 30 साल के बाद भी आज हम ईश्वर कृपा से आज की तारीख तक तो स्वस्थ है। जैसे मैंने आपको कुछ जिक्र किया कि वही 26 जुलाई का जो दिन देखा था हमने, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से साल, 2005 2005 की बात है। 2005 हाँ। ठीक से याद नहीं, नहीं, 2005 की बात अगर थी 2005 तो मैं मायूं से अंधेरी तक पैदल गया था। नहीं, मायूं कितने से लोग काल के अंधेरी। मुंह में समाये उस दिन। हाँ अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। आपके साथ क्या हुआ मैं अपनी घटना बताता हूँ। मैं उस दिन बेलापुर में था, सीबीटी बेलापुर में था, और सीबीटी बेलापुर में जब था तो सीबीटी बेलापुर में मैं डूब गया था पानी के अंदर, पानी के अंदर डूब गया था। डूब क्या गया था, मैं गटर में चला गया था एक जगह, लेकिन मेरे दोनों हाथ यूं लग गए थे, और मोबाइल उस दिन वो पानी मेरा खराब हो गया था।
मिल तो रहा तो हाथ में ही हो, लेकिन वो खराब हो गया था, बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मैं इसलिए बच के मैंने हाथ यूँ फैला दिए थे, और मैं वो कवर इतना छोटा था कि मैं अंदर घुस नहीं पाया, हाथ में नहीं फैला देते तो शायद घुस जाता। तो मैं उस दिन मौत के मौके बचाऊँ। तो इस प्रकार से कई लोगों को में से वापस आए, कुछ अभागे थे जो नहीं आ पाए, कुछ कारों के अंदर बैठे थे और कार पूरी जाम हो गई, शीशे नहीं खोल पाए वो लोग, गाड़ी बंद हो गई, शीशे नहीं खोल पाए, और उसके अंदर सांस उनका दम घुट गया, दम घुट के मरे। कुछ बसों के अंदर, कुछ घरों के अंदर, जगह जगह पर। तो इसे मैं कहता हूँ कि हम कई बलाओं से बच कर आए हैं इस 30 साल के सफ़र में। और फिर उसके बाद मैंने जैसे कहा कि कोरोना काल, इसका मैं खुद शिकार हुआ बहुत ज़्यादा। एक उत्तराखंड का सबसे क्रिटिकल केस, तो जब मैं 13 दिन आईसीयू में रहा और 1 महीने बाद लगभग 26 दिन बाद में डिस्चार्ज हुआ था। तो वो भी एक कहते हैं कि काल के मुंह से वापस आए। तो आज भी हम तीनों बैठे और तीनों की वही दोस्ती है, वही प्यार है, वही अपनापन है। आज हम यहाँ बैठे, अब बारिश हो चाहे तूफान आए, हमें कोई परवाह नहीं है, 3 लोग साथ में, तो अभी हमें कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की। जहाँ हम 3 हैं और चिंता भी नहीं और चिंता करेंगे भी नहीं, ठीक है। ये समझ लो, इस जो है मुम्मा देवी की बहुत बड़ी हम तीनों के ऊपर बड़ी कृपा रही है, ठीक है। और हमारा जो मासू महाराज है, हमारे ऊपर इतना उपकार है उसका कि जिसकी हम जो है मतलब जो शब्दों में जो है मतलब कुछ चीज बयान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बातचीत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबका और खास करके आप सब देखने वालों का भी धन्यवाद। और अब हम इसको इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलता छुटपानी मिलता है और ऐसे पानी का बड़ी बात, इतनी बड़ी हस्ती और पानी उगली सांद लगी। और अरे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अब राणा जी के, हनुमान जी के मंदिर में देखिए सामने आरती चालू हो गई है। क्या, हाँ, कितना सुंदर दृश्य और कितना अच्छा माहौल यहाँ पर है, कितना अच्छा वातावरण इस जगह पर है चंदनवाड़ी में। हाँ, बरसात लगी है बहुत ऊपर से, बहुत तेज है, आपको शायद ना दिखाई दे रही हो या महसूस ना हो रही हो, लेकिन काफ़ी तेज बारिश अभी भी हो रही है। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे हम तीनों विदा लेना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखें और हमारी दोस्ती को शेयर करें, औरों को भी दिखाएं। हम तो आपसे यही कोशिश करते हैं कि आप, और दूसरे इस वीडियो के अंदर ना एक संदेश भी है छुपा हुआ है, जो समाज के लोग जब देखेंगे तो कहेंगे कि संघर्ष किस ढंग से हुआ, कैसे कैसे हम आगे बढ़े। कुछ कभी कभी हवाई बातें होती है, सुनी सुनाई बातें होती है, ये ओरिजिनल बातें, ये सच्ची बातें हैं जो हमने आपसे कही। हमने अपने संघर्ष के दिनों को, 30 साल के इतिहास को बताया, और हम कैसे आगे बढ़े, कैसे संघर्ष किया, ये सब चीज़ इसके अंदर है। और शायद ये समाज के लिए सुनना चाहिए, और इससे प्रेरणा मिलती है, औरों को मिलती है। और दोस्ती कायम रहे सबकी, और सब स्वस्थ रहे। हम सब हम तीनों आप सभी के लिए आशा करते हैं कि आप समृद्ध रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।